नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल टाइम। दरअसल उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का चुनाव वो अब करीब आता जा रहा है। मैनपुरी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जहां एक और चर्चा तेज प्रताप सिंह यादव को लेकर के थी। उन चर्चाओं पर अखिलेश यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया। इस सीट को अपने काफी ज्यादा करीब अखिलेश यादव रखना चाहते थे और इस वजह से यहां पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी तय कर दिया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई। लगातार तमाम नेता अब अखिलेश यादव को घेरते नजर आ रहे हैं। असल बात घेरते इस वजह से नजर आ रहे हैं क्योंकि एक बार अखिलेश यादव ने वादा किया था कि यहाँ पर जो है डिंपल यादव को दोबारा अब कभी चुनाव में नहीं उतारेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी खास सहयोगी जयंती झा मौजूद है। जयंती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जयंती देखिए कि अखिलेश यादव ने वादा किया था कि डिंपल को चुनाव में कभी नहीं उतारेंगे, लेकिन उतार दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता कैसे यकीन करे कि वो उनसे वादा करके जो सत्ता में आएंगे तो उन सब वादों को निभाएंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ जिस दावे की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया था 2017 में, जब उनसे पूछा गया था उनके परिवार को लेकर, जो परिवारवाद का ठप्पा उनके परिवार पर लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी पर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल पूछा गया था मीडिया की तरफ से। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि डिंपल यादव कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा बयान उन्होंने दिया था और वो बयान काफी वायरल हो गया। और बयान वायरल होने के बाद अभी इस वक्त पूछा जा रहा है कि जब उस वक्त 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया था, तो उसके बाद अब क्यों वो अपने बयान से पलटे हैं और डिंपल यादव को उतारा है, तो अब कैसे भरोसा कर लिया जाए? देखिए अभी काफी बयान निकल कर सामने आएंगे, काफी परतें खोली जाएंगी और ये परतें इसलिए खोली जाएंगी ताकि अखिलेश यादव, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी सीट को लेकर वो कोई सही फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त मुलायम सिंह यादव उनके साथ नहीं है। और मुलायम सिंह यादव जब थे उनके साथ तो सारी रणनीतियां उनको बताते थे, सारी चीजें उनको बताते थे। जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव होते तो मैनपुरी सीट खाली नहीं होती, लेकिन मैनपुरी सीट अभी खाली हो चुकी है और वहां को लेकर कहा जा रहा था अखिलेश यादव सही फैसला नहीं ले पाएंगे। उत्तराधिकारी वहां का कौन चुनेगा, दावेदार कौन चुना जाएगा, वो भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, पर अभी उन्होंने चुन लिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं पूरे मामले को घुमाने की कोशिश हो रही है शाजिब। देखिए 2017 का बयान निकाल कर दिखाया जा रहा है कि डिंपल यादव को तो मना किया था उतारने के लिए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बीजेपी में भी हुई है जो पहले मना की गई थी, अब वो हो गई है। तो राजनीति में तो आप बयान पहले देते हैं, उसके बाद उस बयान से पलटते हैं। उस बयान को दिखाना मीडिया का काम है, वो सही बात है, लेकिन इसमें कोई ये मुद्दा नहीं है कि पहले बोला था तो आप क्यों उतारा। अभी का माहौल देखिए, आप अभी की परिस्थिति देखिए। इस वक्त अगर आप देखते हैं तो अपर्णा यादव को उतारने की यहाँ पर हलचल तेज हो गई है कि बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को उतारा जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एक महिला प्ले कार्ड खेलने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। और दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह यादव की करीबी मानी जाती है डिंपल यादव, बड़ी बहू थी उनकी और बहुत करीबी थी। तो ऐसे में अगर उनको उतारते हैं तो जाहिर तौर पर एक बहू वाला प्रेम, एक बेटी वाला प्रेम जो है वो जनता को नजर आएगा। सीधे तौर पर जो सिंपैथी वोट बैंक यहाँ अखिलेश यादव गेन करते नजर आ रहे थे, वो सिंपैथी वोट बैंक और बढ़ेगा। तो शायद इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने यहाँ पर उतारा है डिंपल यादव। जी। तो आपने एक बात कही जयंती कि भाजपा के भी तरफ से कई इस तरीके के बयान आए हैं और भाजपा ने उनका अमल नहीं किया। तो फिर भाजपा और अखिलेश यादव में फिर क्या अंतर रह जाएगा? तब अखिलेश यादव किस बिना पर वहां पर चुनावी विपक्ष रह जाएंगे? तब तो जब दोनों एक ही हैं तो ठीक है, भाजपा को ही सत्ता में रहना चाहिए। तब तो अखिलेश यादव को यहाँ पर जतन करना ही नहीं चाहिए सत्ता के लिए। देखिए यहाँ पर आप दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं कि दोनों में यहाँ अंतर क्या रह जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए अंतर नहीं रहेगा, वो बात सही है, लेकिन अभी इस वक्त अगर अखिलेश यादव ने ये सारी चीजें सोची होती तो शायद वो उम्मीदवार ही नहीं चुन पाते मैनपुरी सीट से। आप सोचिए ना, तेज प्रताप सिंह यादव का नाम था, तेज प्रताप सिंह यादव को उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही थी। मैनपुरी सीट से उतारने की चर्चा जरूर चल रही थी, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया
ऐसी नहीं आई शाहजेब कि तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार के तौर पर वो देखना चाहते हैं। अभी उसके बाद शिवपाल यादव का नाम सामने आया। शिवपाल यादव को लेकर क्या पूरा घटनाक्रम है या भली भांति जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और शिवपाल यादव को लेकर परिवार में क्या दिक्कतें हैं, अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें जनता अच्छी तरीके से जानती है, बखूबी जानती है। तो शिवपाल यादव का पत्ता भी कट हो जाता है। धर्मेंद्र यादव को नहीं उतारा क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर से जब चुनाव हुए थे तो आजमगढ़ में भारी वोटों से वो हारे थे और उसी के बाद से उनकी जो छवि है वो बिगड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो 3 नाम आ रहे थे उन तीनों नामों पर मुहर नहीं लगी, बचा डिंपल यादव का नाम। और डिंपल यादव डायरेक्ट कनेक्ट ऐसे करेंगी कि पहली बात तो देखिए, अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन करने जाएंगे, बकायदा चुनाव प्रचार के लिए भी उतरेंगे। तो देखिए, ऐसे उम्मीदवार को उतारना जरूरी था यहाँ पर जहां सारी बातें सटीक बैठ जाए। अखिलेश यादव को लेकर जितने आरोप लगे हैं कि चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, आधी ताकत झोंकते हैं और फिर समझते हैं कि जीत हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो लांछन है, जो टैग लगा था उनके ऊपर, इसको मिटाने की कोशिश उन्होंने की डिंपल यादव को उतार कर। अब डिंपल यादव को उतारा है तो जाहिर तौर पर अपनी पत्नी के साथ तो नजर आएंगे ही, और अगर देखिए पत्नी के साथ यहाँ नजर आएंगे तो ये एक छवि दिखाएगा कि मुलायम सिंह यादव का परिवार जो है उनकी सीट को बचाने की कितनी मशक्कत कर रहा है, वो भी पारिवारिक तौर पर। जी, तो यहाँ पर देखिए कि अब अगर अपर्णा यादव भी वहां से उतार देती है भाजपा, अपर्णा यादव को भी उतार देती है, और वहीं दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे डिंपल यादव है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, तो आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा वहां पर अपर्णा यादव को उतार देती है तो समाजवादी पार्टी के सामने टिक पाएंगे? देखिए बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के सामने यहाँ टिकना मुश्किल नजर आएगा, काफी मुश्किल नजर आएगा, क्योंकि देखिए इस सीट के लिए कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की पुश्तैनी सीट इसको एक तरीके से माना जाता है। और मैनपुरी सीट पर वो कभी हारे नहीं, मैनपुरी सीट से जब से लड़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट ये उनका दबदबा था शाहजेब उस सीट पर कि अगर वो उस सीट को छोड़ते थे और उस सीट से उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ता था तो वो भी भारी मतों से जीत कर आता था। तो आप उसकी अहमियत समझ सकते हैं कि उस सीट की अहमियत क्या है, मुलायम सिंह यादव का दबदबा कितना है उस सीट पर, अभी भी कायम है। अगर डिंपल यादव को वोट मिलता है तो जाहिर तौर पर देखिए वो डिंपल यादव की वजह से वो वोट शेयर नहीं मिलेगा, वो या तो अखिलेश यादव की तरफ से वोट मिलेगा या फिर मुलायम सिंह यादव को जो वोट जाते वो वोट उनके बहू के तौर पर उनको मिलेगा। तो जाहिर तौर पर मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव का दबदबा तो कायम होगा ही। और अगर डिंपल यादव यहाँ पर प्रचलित हो रही है इस सीट के जरिए तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव को उतारना बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होगा और बीजेपी यहाँ पर फंस सकती है। जी, बीजेपी यहाँ पर फंस सकती है। तो बड़े अच्छे तरीके से तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर हमारी सहयोगी जयंती झा ने दिए। तो फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।